हमारे देश की संसद हमारे देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। आप बहुत अच्छी तरह से इस संसद को जानते पहचानते हैं। इसकी तस्वीर, इसके वीडियोस आपने देखे होंगे और हो सकता है कि आप दिल्ली आकर खुद अपनी आंखों से भी संसद भवन को देख चुके होंगे। देश की हर नीति यहीं बनती है, कानून इसी संसद से बनते हैं, देश इसी संसद से चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी संसद कहाँ है? जी हाँ, दुनिया की सबसे पुरानी संसद भी हमारे देश में थी और ये बिहार के वैशाली जिले में थी। लोकतंत्र की सबसे पुरानी विरासत के जो अवशेष हैं वो आज भी बिहार के वैशाली जिले में मौजूद हैं। 600 से 700 साल पहले गंगा के तट पर लिच्छियों ने इस नगर की स्थापना की थी और वहीं पर ये प्राचीन संसद थी। आज वैशाली जिला जिसे कहा जाता है, ये वही जगह है। उस समय वैशाली जिले में बज्जी संघ का शासन हुआ करता था, लेकिन ये एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत राज्य चला करता था और वहां पर संसद में तमाम इलाकों से चुने हुए प्रतिनिधि आया करते थे। बिल्कुल आज की संसद की तरह वहां पर भी संसद बैठा करती थी। सभी प्रतिनिधि अपने अपने इलाकों की समस्याओं को सामने रखा करते थे और फिर उसके बाद सर्वसम्मति से, बहुमत से कोई भी कानून बनता था, कोई भी नीति यहीं वैशाली जिले की दुनिया की सबसे पुरानी संसद से बनती थी। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार उस समय ये एक बेहद समृद्ध नगर हुआ करता था। यहाँ पर भवन थे, सड़कें थी, पूरा बाजार था और उस समय के अवशेष आज भी वैशाली जिले में मौजूद हैं। यहाँ पर अशोक स्तंभ भी मिले और पुरानी कुछ ऐसी इमारतों के अवशेष मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये नगर एक समृद्ध नगर था और वहाँ दुनिया की सबसे पुरानी संसद थी। इक्ष्वाकु वंश के राजा विशाल का इस नगर पर शासन था और इस नगर का नाम तब विशाला भी हुआ करता था। खुदाई में उस समय के कुछ अवशेष और राजा विशाल के महल के भी कुछ अंश मिले हैं। लगभग 2500 साल पहले इस नगर में यानी कि वैशाली नगर में, या उस समय इसे वैशाला भी कहा जाता था, वहाँ पर यह संसद मौजूद थी। बिल्कुल आज की तरह जो हमारी संसद है दिल्ली में, उसी तरह से विश्व की यह सबसे पुरानी संसद काम किया करती थी। लेकिन आज इस संसद के कुछ अंश हमें मिल पाए हैं या उस विश्व की सबसे प्राचीन धरोहर की कुछ निशानियां हम सजो पाए हैं। यदि आप विश्व की सबसे पुरानी संसद में जाना चाहेंगे तो वैशाली जिले में जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको कच्चे रास्ते से होकर यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। यहाँ कोई पक्की सड़क नहीं है, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। उस बोर्ड पर लिखा है राजा विशाल के गढ़ का भग्नावशेष। इस संसद में एक बहुत बड़ा अहाता था जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। आप इसे देख सकते हैं। 7770 प्रतिनिधि अलग अलग हिस्सों से चुनकर यहाँ पर आया करते थे और ये सभी प्रतिनिधि अपने अपने इलाकों की समस्याएं यहाँ पर सामने रखा करते थे, संसद में रखा करते थे और उसके बाद नीति यहाँ बना करती थी, नियम यहाँ बना करते थे और यहीं से कानून बना करते थे। 1957-58 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर खुदाई शुरू की गई और उस खुदाई में बहुत सारे उस जमाने के अवशेष मिले और जो वस्तुएं प्राप्त हुई वो देश भर के अलग अलग म्यूजियम्स यानी कि संग्रहालयों में बहुत संभाल कर रखी गईं। आज भी ये तमाम वस्तुएं इन विभिन्न संग्रहालयों में मौजूद हैं। दिल्ली का नेशनल म्यूजियम बेहद मशहूर ये म्यूजियम है, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें वैशाली साम्राज्य की आज भी मिल जाएंगी। हालांकि संसद का ये पूरा हिस्सा जो कि आज बंजर हो चुका है, कुछ अवशेष बाकी हैं। ये एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है, लेकिन सरकारी उपेक्षा का शिकार है। विश्व की ये सबसे पुरानी धरोहर भी आज हम सजो कर नहीं रख पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज लोग यहाँ से ईंटें निकाल कर ले जा रहे हैं। कोई सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, पानी पीने तक का इंतज़ाम नहीं है। सरकार अगर चाहे
तो इसे संजो सकती है, सुरक्षित कर सकती है, इसकी हिफाजत की जा सकती है और विश्व की ये सबसे पुरानी धरोहर हमारे एक बेहद समृद्ध, शक्तिशाली, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक गणतंत्र की याद दिला सकती है, दुनिया को ये बता सकती है कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है।